अगर आप जयपुर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो तस्वीर सामने आएगी वो होगी हवा महल की। सड़क के सामने खड़ी इस इमारत को देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत दीवार है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। साइड से देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि 5 मंजिला महल है, जिसके अंदर कई कक्ष, गलियारे और छुपे हुए रास्ते बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक पूरे महल को दीवार जैसा क्यों बनाया गया? इसके पीछे छुपी है राजपूताना दौर की एक अनोखी परंपरा। 18वीं शताब्दी का जयपुर त्योहारों, बाजारों और शाही जुलूसों से भरा हुआ शहर था, लेकिन राजघराने की महिलाएं पर्दा प्रथा के नियमों में रहती थीं। उन्हें आम लोगों के सामने आने की अनुमति नहीं थी। इसी समस्या का समाधान खोजते हुए साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। उन्होंने ऐसा महल बनवाया जहां से रानियां पूरे शहर की हलचल देख सकें, लेकिन कोई उन्हें देख न पाए। इस महल की डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने तैयार की थी। कहा जाता है कि इसकी बाहरी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है, क्योंकि महाराजा स्वयं कृष्ण भक्त थे। रानियों को बिना किसी की नज़र में आए यहाँ तक लाने के लिए सिटी पैलेस से हवा महल तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक गुप्त गलियारा बनाया गया था। हवा महल की पहली 2 मंजिलों, शरद मंदिर और रत्न मंदिर, का उपयोग शाही समारोहों और कीमती रत्नों की प्रदर्शनियों के लिए किया जाता था। लेकिन इस महल की सबसे रहस्यमयी चीज थी यहाँ बनी 5 दरवाजों की कतार। इनमें से सिर्फ एक दरवाजा असली रास्ते की ओर जाता था, जबकि बाकी 4 नकली बनाए गए थे। अगर कोई दुश्मन महल में घुसने की कोशिश करे तो वो इन्हीं नकली रास्तों में उलझ जाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस महल में पारंपरिक सीढ़ियां लगभग नहीं है। उस समय रानियां भारी कपड़े और गहने पहनती थीं, इसलिए ऊपर जाने के लिए यहाँ ढलान वाले रास्ते यानी रैंप बनाए गए। इन रैंप्स की मदद से दासियां रानियों को आसानी से ऊपर तक ले जाती थीं। अब बात करते हैं हवा महल की सबसे खास पहचान की, इसकी 953 खिड़कियों की। इन खूबसूरत झरोखों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अंदर बैठी रानियां बाहर का हर दृश्य देख सकती थीं, लेकिन बाहर खड़े लोग उन्हें नहीं देख पाते थे। दिन की रोशनी जब इन रंगीन कांचों से होकर अंदर आती थी तो पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठता था। हवा महल सिर्फ खूबसूरती का नमूना नहीं था, बल्कि प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का भी बेहतरीन उदाहरण था। इन सैकड़ों खिड़कियों से लगातार ठंडी हवा गुजरती रहती थी, जिससे गर्मियों में भी महल का वातावरण ठंडा बना रहता था। इस महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। बाद में जब ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आने वाले थे, तब पूरे शहर को इसी रंग से रंग दिया गया और तभी से जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस द्वार की सोच, परंपरा और अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है। ये महल दिखाता है कि कैसे वास्तुकला ने परंपराओं की सीमाओं के बीच भी रानियों को दुनिया देखने का एक तरीका दिया। तो अगली बार जब आप जयपुर जाएं, हवा महल को सिर्फ एक दीवार समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे छुपी है राजपूताना इतिहास की एक बेहद अनोखी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।